हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल, और उसके साथ साथ हम कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टर्स इन सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टर्स इन सीरीज़ क्या होता है। सबसे पहले हम रेजिस्टर के बारे में जान लेते हैं कि रेजिस्टर क्या होता है। एक हमारा टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो किसको इंप्लीमेंट करता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इंप्लीमेंट करता है एज ए सर्किट एलिमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं रेजिस्टर की हेल्प से, करंट को तो रिड्यूस कर सकते हैं और जो वोल्टेज लेवल्स हैं उनको भी कम कर सकते हैं सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे कि रेजिस्टर इन सीरीज में क्या होता है। सीरीज का मतलब क्या होता है कि लाइन वाइज लगाना, कि जब भी हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं एंड टू एंड, यानी कि ये मेरा क्या है, एक रेजिस्टर है, देन अगेन एक और रेजिस्टर है, फिर 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 एक और रेजिस्टर है। तो ऐसे जब हम कनेक्ट करते जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। नाउ सपोज ये एक हमारा रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है। अब यहाँ पे हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका वोल्टेज है V। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रेजिस्टर 1 है, रेजिस्टर 2 है और ये रेजिस्टर 3 है। यहाँ से जब हमारा करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जब हमारा करंट फ्लो करेगा तो उस केस में अगर ये जब हमारा रेजिस्टर 1 पे पहुँचा तो उस केस में जो करंट होगा वो भी I होगा। R2 पे पहुँचेगा तब भी I होगा, R3 पे पहुँचेगा और तब भी I होगा। दैट मीन्स कि सीरीज के अंदर जो करंट होता है, I जो होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। जब हम सीरीज में उनको कनेक्ट करते हैं तो जो करंट होता है वो सेम रहता है। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो रेजिस्टर 1 है उसके क्रॉस मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगाया है। R2 के लिए मैंने वोल्ट मीटर 2 लगाया है और इधर R3 के लिए मैंने वोल्ट मीटर 3 लगाया है। ये मान के चलिए ये मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस AB, सिर्फ AB के क्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो उस केस में वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी, अगर मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB माइनस VC। और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VC माइनस VD। तो ये जो है हमारा वो क्या है, वोल्ट मीटर्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं हर रजिस्टर के लिए। अब मान के चलो कि मैंने इन सब की जगह पे, यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, अब इन तीनों की जगह पे मैंने सिर्फ एक वोल्ट मीटर लगाया है। जब मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अब एक पूरे सर्किट का कैलकुलेट करना है। अगर अब मुझे क्या करना है, पूरे सर्किट का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस VD। ये मेरे किसकी आई है, एक सिंगल कॉमन वोल्ट मीटर जब मैंने लगाया तो उसकी वैल्यू आई है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, वोल्टेज जो आई है मेरी अलग अलग पे, तो यानी कि V1 V2 V3 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर दूं अगर मैं, तो V1 की वैल्यू VA माइनस VB प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, VB माइनस VC प्लस, और V3 की वैल्यू कितनी है, VC माइनस VD। तो VB से VB कैंसिल, VC से VC कैंसिल, तो कितना बचेगा, VA माइनस VD। और ये वही वैल्यू है जो कहाँ पे आई है, ये भी ऊपर आई है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो होगी सेम होगी। दैट मीन्स कि जो वोल्टेज होती है हमारी, यानी कि ये जो टोटल वोल्टेज आई है, अब वो किसके बराबर दिख रही है हमको, वो इसके बराबर दिख रही है। वो इसके बराबर क्यों दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज है हमारी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तीनों की तीनों रेजिस्टर्स में। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि I जो था वो तो सेम था, लेकिन जो V होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 रेजिस्टर्स में। अब मैं यहाँ पे क्या लगाना चाहूँ, ओम्स लॉ लगाना चाहूँ, तो बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर मैं V1 की वैल्यू, यानी कि अगर मैं V1 निकालूं यहाँ के लिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1, क्योंकि करंट सेम है। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR2, और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR3। अब मुझे क्या करना है, टोटल वोल्टेज जो हमने देखा कि जो टोटल वोल्टेज थी वो किसके बराबर थी, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, और ये V1 V2 V3 की वैल्यूज अभी हमने निकाली हैं, दैट इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V इज इक्वल्स टू I, अब मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस
R3। अगर R हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR। अगर हमने R को क्या मान लिया कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो V इज इक्वल्स टू IR। तो और इस V की जगह पे मैं किसको पुट कर दूंगी अब, IR की वैल्यू। तो IR इज इक्वल्स टू I, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया सीरीज के अंदर। दैट मीन्स कि जितने भी रेजिस्टर्स होंगे हम उनको क्या करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो ग्रेटर होता है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस आया है यानी कि REQ की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स होते हैं उनसे होती है, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से। और हम इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है हमको, राइट। अगर मेरा कोई भी कंपोनेंट अगर फेल हो जाता है काम करने से तो मेरा पूरा का पूरा जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं, यानी कि एक भी कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। क्यों हो रहा था, क्योंकि उसमें एक ही करंट की वैल्यू फ्लो हो रही थी। लाइक अगर 10 एम्पियर है तो वो पूरे में 10 एम्पियर ही जा रहा था। दिवाली पे जो लाइट्स यूज करते हैं हम, वो किस कॉम्बिनेशन में होती हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं, क्योंकि बल्ब जो लगे होते हैं एक के बाद एक के बाद एक लगे रहते हैं, और अगर एक भी कंपोनेंट फेल हुआ तो ये आगे का वर्क नहीं करेगा, राइट। और इसमें हम अपने जो अप्लायंसेस होते हैं, घर की जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, हम उनको कनेक्ट नहीं कर सकते सीरीज के अंदर, क्योंकि कंपोनेंट के लिए हमें क्या चाहिए होती है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू चाहिए होती है करंट की, राइट। ये तो बात थी हमारी सीरीज की। तो सीरीज के अंदर हमारे पास सिंपली क्या फॉर्मूला हो जाता है, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, और जितने भी रेजिस्टर्स होंगे हम उनको सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है इस केस में। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब पैरेलल की बात करते हैं। यहाँ पे एक मेरा क्या है, रेजिस्टर 1 है, नाउ रेजिस्टर 2 है, इधर ही रेजिस्टर 3 है, इधर ही रेजिस्टर 4 है। तो ये सारे के सारे रेजिस्टर्स किसके अंदर है, हमारे ये पैरेलल के अंदर है। यहाँ पे मानो ऐसे है ये कुछ, ये हमारी क्या है, बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया, पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया। तो अब इस केस में रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, रेजिस्टर 4, अब यहाँ से जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट अब क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू I1 होगी, यहाँ पे करंट की वैल्यू I2 होगी, यहाँ पे I3 होगी, और नीचे वाले में I4 होगी। और यहाँ पे जो वोल्टेज जो लगाएंगे हम, अब वो सभी के लिए कैसी रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि V की वैल्यू अब सेम रहेगी। यहाँ पे जब यहाँ से करंट हमारा फ्लो किया, यहाँ से भी कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, और यहाँ से I4, और ये फिर से जाके क्या हो जाते हैं, I में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर I जाता है यहाँ से करंट, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इस केस में क्या हुआ कि करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो होगी वो सेम रहेगी पूरे सर्किट के लिए। अब हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो V वोल्टेज जो है वो हर रजिस्टर पे क्या सी जाएगी, सेम जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू, तो I1 मेरा कहाँ करंट फ्लो करेगा, R1 के अंदर। I2 करंट कहाँ फ्लो करेगा, मेरा R2 के अंदर। I3 करंट कहाँ फ्लो करेगा, R3 के अंदर। और I4 कहाँ रहेगा फ्लो, R4 के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम टोटल करंट की बात करें कि टोटल करंट कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे I, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, I1 R1, I2 R2, I3 R3, I4 R4। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बाय ओम्स लॉ, हम अगर I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, V बाय R1। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय R2। I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय R3। एंड I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय R4 हो जाएगी। अगर हमारा R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो उस केस में I की वैल्यू, अगर
आर कौन है हमारा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। तो वी बाय आर यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यूज हो जाएंगी? वी बाय आर। इसकी जगह पे अब हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, ये इस केस में यहाँ पे जो टोटल करंट है वहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। तो वी बाय आर की वैल्यू किसके बराबर है? वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री प्लस वी बाय आर फोर। इधर साइड से मैं v को कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ क्या बचेगा? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो यहाँ से v कैंसिल। तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो ये वैल्यू होती है हमारी किसके अंदर? रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर। तो करंट यहाँ पे जो होता है वो मेन सोर्स होता है, यानी कि करंट जो हो रहा है सोर्स का वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे करंट मान के चलो कि 10 एम्पियर था, तो यहाँ पे अब उसको क्या होना पड़ा? डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा। मान के चलो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो अब करंट क्या हुआ है? बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ पे अब I की वैल्यू ज़्यादा होती है देन कि जो I1, I2, I3, I4 ये जितने भी हैं उन पर होता है जो करंट, राइट। नेक्स्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर रेजिस्टर में वो सेम रहता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और रेसिप्रोकल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो किसके बराबर होता है? सम होता है किसका? रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो आर ई क्यू होता है उसकी वैल्यू कम होती है देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स जो होंगे। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लेस होती है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से। तो इसीलिए हम इसको एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस जो मिलता है वो मिनिमम मिलता है। अब इसकी हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है पैरेलल वाला। ये सॉकेट्स में यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में कि जितने भी हमको अपने अप्लाइंसेस को कनेक्ट करना होता है, लाइक ट्यूबलाइट हो गए, फ़ैन हो गए या बल्ब हो गए या लैपटॉप हो गया हमारा या कंप्यूटर हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ों को हमको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे करंट की वैल्यू सारे अप्लाइंसेस के लिए हमको वैल्यूज़ जो है करंट की वो अलग अलग चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे पैरेलल का यूज़ किया जाता है। तो अब हम कुछ PYQs करेंगे इसी से रिलेटेड जो रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हम 3 तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं, या तो प्योर सीरीज या फिर प्योर पैरेलल, और थर्ड में क्या होता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि या तो प्योर सीरीज का कॉम्बिनेशन रखते हैं या फिर प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन का या फिर मिक्स्ड का, सीरीज का भी और पैरेलल का भी। क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है अच्छे से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सर्किट containing an electric lamp, a conductor of 5 ohm which is connected to a 10 volt battery. Calculate the resistance of the electric lamp. Now, if a resistance of 10 ohm is connected in parallel with the series combination, what change, if any, in current flowing through 5 ohm conductors and the potential difference across the lamp will take place? Give reason. तो हमको यहाँ पे क्या बोलता है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सीरीज सर्किट के अंदर, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। जब हमने उसको कनेक्ट किया है 10 वोल्टेज बैटरी के साथ, तो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक लैंप का। पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लैंप का। नाउ अगर मैं 10 ओम का रेजिस्टर लगा दे रही हूँ पैरेलल के अंदर उस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, तो करंट में क्या चेंज आएगा? थ्रू 5 ओम कंडक्टर जो था वहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द लैंप? अगर कुछ होता है तो हमको रीज़न देना है, राइट। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो मेरे पास क्या है? एक लैंप है और
कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान के चल लो R1 है, जो दूसरा कंडक्टर है उसका R2 है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 ओम दे रखी है। हमने इसको किससे कनेक्ट करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट फ्लो किया, सेम करंट जाएगा, सीरीज के अंदर है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वोल्टेज की दे रखी है। नाउ अगर हमने सपोज कर लिया कि R1 हमारा लैंप का रेजिस्टेंस है और R2 हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कितना हो जाता है हमारे पास, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू नहीं पता हमको, बट R2 की वैल्यू पता है, तो RS की वैल्यू कितनी हो गई, R1 प्लस 5। हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कितना हो जाएगा उस केस में, V इज इक्वल्स टू IR, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 1, और R टोटल रेजिस्टेंस जो था सीरीज का वो कितना था, R1 प्लस 5। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 5। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम आ गई, राइट। अब क्या बोलता है कि अब हमने इसी सर्किट के अंदर किसको कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में एक और कंडक्टर लगाया है। तो कैसे बनेगा उसका, कि हमारे पास ये था बल्ब है यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस R1 है, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 था, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। अब आगे क्या बोलता है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है पैरेलल के अंदर, तो 10 ओम का बनाना पड़ेगा, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो मान के चलो इसकी वैल्यू R3 है, जो क्या है 10 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस वाला तो सब सेम रहेगा, 10 वोल्टेज, यहाँ से करंट फ्लो किया। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया, तो यहाँ पे हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा जो सीरीज में है, उनको सॉल्व करने के बाद फिर ये वाला जो R3 है और RS की वैल्यू जो आएगी, यानी कि इक्विवेलेंट जो आएगा सीरीज में, वो दोनों किस में हो जाएंगे, फिर पैरेलल में हो जाएंगे। अगर हम RS की बात करें तो R1 प्लस R2 दैट इज 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये 10 ओम। तो अब ये R3 और RS ये जो आया है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3। तो कितना हो जाएगा, 1/RS की वैल्यू कितनी आई है, 10, प्लस और R3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2/10। तो यहाँ से 2 1 2, 2 5 10, तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ओम आ जाएगी। तो यानी कि जब हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। तो अगर मैं अब करंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल्स टू V/R बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। V की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी आई है, टोटल 5, तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। दैट मीन्स कि जो 1 एम्पियर करंट है वो फ्लो करेगा हमारा इस 10 ओम रेजिस्टेंस में, क्योंकि हमारा क्या था, टोटल जो अब करंट आया है वो कितना आया है, 2 ओम का आया है। ये 2 ओम आया है अगर, तो जो 1 एम्पियर होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 1 एम्पियर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यानी कि 10 ओम वाले से, यानी कि यहाँ से 10 ओम जो रेजिस्टेंस लगाया है हमने, तो वहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो 1 एम्पियर का करंट कहाँ फ्लो करेगा, 10 ओम रेजिस्टर जो लगाया है हमने, और 1 एम्पियर ही कहाँ फ्लो करेगा, हमारा R1 प्लस R2 वाले जो रेजिस्टर लगाए हैं हमने, वहाँ पे फ्लो करेगा। और करंट जो फ्लो करेगा 5 ओम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा फिर उसके अंदर, और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अब क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा अक्रॉस द लैंप, यानी कि लैंप में जितना पहले पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही अब रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही करंट में चेंज आया और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया, तो नो चेंज, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two resistances when connected in parallel give the resultant value of 2 ohm
When connected in series, the value becomes 9 ohm. Calculate the value of each resistance. यहाँ पे क्या है कि हमने दो रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है, पहले पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो उसकी वैल्यू 2 ओम मिलती है, और जब हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो 9 ओम की वैल्यू मिलती है। तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करनी है हर रेजिस्टेंस की, ईच रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इन पैरेलल यानी कि 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट किया है तो यहाँ से RP की वैल्यू कितनी आ जाती है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ऑलराइट, आगे हमको गिवन है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है वो कितना हो जाता है, 2 ओम हो जाता है। तो इस RP की जगह पे हम 2 को रख सकते हैं। 2 इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R1 R2। ये फर्स्ट हो गया हमारा। नाउ सेम रेजिस्टेंस को ही, यानी कि सेम रेजिस्टेंसेस हैं, तो अब हमने उनको किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो RS की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2, और हमको गिवन भी है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है वो कितना हो जाता है, 9 ओम हो जाता है। तो 9 ओम, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो 9 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं देखूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ये जो R1 प्लस R2 की वैल्यू आई है वो मैं कहाँ पुट कर सकती हूँ, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकती हूँ, फर्स्ट के अंदर। ऑलराइट, तो क्या बन जाएगी यहाँ पे, 2 इंटू इस R1 प्लस R2 की जगह पे ये सेकेंड इक्वेशन वाली वैल्यू जो आई है 9 वो रख सकते हैं, इंटू 9 R1 R2। तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। हमको दोबारा से यूज़ करना है इसी सेम इक्वेशन को। जब सेम इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगी तो कितनी हो जाएगी, 9 माइनस R1। अब मैं क्या कर दूंगी, इस R2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगी। तो R1 9 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 18। R9 R1 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। R1 का स्क्वायर माइनस 9 R1 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो R1 का स्क्वायर माइनस 6R माइनस 3R प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो R1 कितना आ जाएगा यहाँ से, R1 माइनस 6, यहाँ से मैं कॉमन लूँगी माइनस 3 को, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे है R1। ऑलराइट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो R1 माइनस 3 और एक आ जाएगी R1 माइनस 6, और R1 की यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, 3 और 6। इफ़ R1 इज इक्वल्स टू 3 ओम, जब R1 की वैल्यू 3 ओम है तो R2 यहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं, तो R2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 विच इज़ 6 ओम। और अगर मेरे पास R1 की वैल्यू 6 ओम है तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 6 विच इज़ 3 ओम। तो मेरे पास ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक है 3 ओम का और एक है 6 ओम का। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप सभी को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन द फिगर R1 is equals to 10 ohm, R2 is equals to 40 ohm, R3 is equals to 30 ohm, R4 is equals to 20 ohm, and R5 is equals to 60 ohm, and a 12V battery is connected to an arrangement. Calculate the
टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो हमको ये 5 रेजिस्टर्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यूज गिवन है और उनको किससे कनेक्ट किया है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का और टोटल ही करंट निकालना है उस सर्किट के अंदर। ये हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम मान लेंगे कि R1 R2 किस में है, ये पैरेलल में है। तो यहाँ के लिए रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, R डैश है। और ये तीनों भी किसके अंदर हैं, पैरेलल में है। तो यहाँ के लिए रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, R डबल डैश मान लिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा हमारा R1 R2 के लिए कितना मान लिया हमने, R डैश मान लिया। और R3 R4 और R5 के लिए कितना मान लिया, R डबल डैश मान लिया। तो हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं किसके लिए, R डैश के लिए। तो R डैश के लिए वैल्यू पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा, 1 बाय R डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 विच इज 1 बाय R1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1 बाय 40। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40 विच इज 5 बाय 40, 5 8 जा 40। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ओम आ जाएगी। 8 ओम आ गया, ऑलराइट। अब सिमिलरली मैं R डबल डैश की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी आ जाएगी, 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 1 बाय R5। इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ अब। तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 2 प्लस 3 प्लस 1 विच इज 6 बाय 60। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 10। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम। तो R डैश की वैल्यू कितनी आई, 8 ओम। और R डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, 10 ओम। तो अब ये वाले जो हैं हमने ये पैरेलल में निकाल लिए। अब यहाँ से करंट फ्लो किया, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टर लग गया, आगे जाएंगे अमीटर है और आगे फिर एक और है। तो यानी कि अब जो कनेक्शन बन जाएगा वो सीरीज के अंदर बन जाएगा। तो जब सीरीज के अंदर बन जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उस केस में, R डैश जो आया है उसको और R डबल डैश जो आया है उसको प्लस कर देंगे। दैट इज 8 प्लस 10 विच इज 18 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है तो टोटल करंट आ जाएगा बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। तो जब ओम्स लॉ से हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी, I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो V कितना है इसका, 12V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 बाई 3 विच इज 0.67 एम्पियर। अब यही करंट जो है वो पूरे सर्किट के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो CBSE 2018 में आया है ये क्वेश्चन। तो क्या है ये क्वेश्चन, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, 1 2 3, R1 R2 R3 और तीनों का कितना है 9 9 9। सो दैट कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो कॉम्बिनेशन का वो पहले हमको क्या करना है 13.5 ओम और दूसरे केस में 6 ओम। तो अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये 27 ओम। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सीधा उनको सीरीज में कनेक्ट कर दें। नेक्स्ट केस में ना ही इधर 13.5 के लिए है और ना ही 6 के लिए। अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 विच इज़ 3 बाय 9 विच इज़ 1 बाय 3। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ओम। तो ये भी नहीं है। तो अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है। हमने प्योर सीरीज भी करके देख लिया और प्योर पैरेलल भी करके देख लिया, जिसमें से दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अब कौन सा करेंगे, हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लगाएंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जब करेंगे हम तो कैसे बनेगा इसका,
देख लेते हैं एक बार। पहला हम 13.5 के लिए कर रहे हैं, फॉर 13.5 ओम के लिए। तो कैसे होगा, 2 को तो हम किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में, और फिर 1 को किस में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने और यहाँ पे क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से करंट फ्लो किया। तो ये कितना है, R1 है और ये R2 है और ये R3 है। तो R1 की वैल्यू 9, R2 की वैल्यू 9 एंड R3 की वैल्यू 9। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट। यहाँ से करंट फ्लो करेगा ये हमारा। पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों के लिए, पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 1/RP कितना आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज़ 1/9 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा, ये 2/9। तो जब ये 2/9 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो RP इज इक्वल्स टू 9/2 विच इज़ 4.5। 4.5 हो गया। तो ये जो पैरेलल की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 4.5। अब ये पैरेलल वाला और R3 वाला अब किस में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज के लिए क्या बनेगा, RS इज इक्वल्स टू RP प्लस R3। RP की वैल्यू 4.5 प्लस R3 की वैल्यू 9, तो विच इज़ 13.5 ओम। तो हमको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा 13.5 के लिए, पहले दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर उसको सीरीज के साथ ज्वाइन करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या बोलता है कि हमें कितना चाहिए, 6 ओम चाहिए। पहले हमने 2 पैरेलल में कनेक्ट किए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर एक पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो कैसे होगा, ये एक रेजिस्टेंस लिया, एक और लिया, किससे कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, अमीटर लगा दिया और स्विच भी लगा दिया। नेक्स्ट क्या बोला कि एक हम किसके अंदर लगाएंगे, इसको पैरेलल के अंदर लगाएंगे। तो जब यहाँ से करंट फ्लो किया हमारा I, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 9 और इसकी भी वैल्यू 9। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हमको अब सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये सीरीज वाला पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से R1 प्लस R2 जो कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 9 विच इज़ 18 ओम। तो ये दोनों सॉल्व करने के बाद अब ये जो आया है सीरीज का और R3, अब दोनों किस में हो गए, ये पैरेलल में हो गए। तो जब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल का फॉर्मूला, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3। तो ये कितना हो जाएगा, सीरीज की कितनी आई 18 और 3 कितना है 9, 18 LCM 1 प्लस 2 3/18, 3 बन जा 3, 6 जा 18। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the current drawn from the battery by the network of 4 resistors shown in figure this। करंट निकालना है हमें, कितना होगा इस नेटवर्क के अंदर जब हमने इन 4 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है। और ये क्वेश्चन आया है हमारा CBSE के टर्म 1 सेट 1 2015 में। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ से करंट फ्लो किया, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया I2। तो ये आगे चला, ये आगे चला, ये आगे चला। तो यानी कि ये पूरा का पूरा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर है हमारा, ये सीरीज के अंदर है और ये एक अलग है। तो पहले यानी कि इन तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर एक क्या कर सकते हैं, हम पैरेलल में लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाद में जाके दोनों कहाँ ज्वाइन हो गए, ये दोनों यहाँ पे आके ज्वाइन हो गए हैं। दैट इज़ कि पहले मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। और इसमें ये तो मेरे ये 3 हो गए। अब इसी के साथ मेरा कौन सा था यहाँ पे कि एक और लगाया था मैंने, यहाँ पे क्या लगा रखी है, वही बैटरी और स्विच लगा रखा है हमने। तो ये कितना हो गया R1
R2, R3 और ये वाला R4। तो R1 की वैल्यू कितनी है? सबकी 10 है, 10 10 10 और ये भी 10 ओम है। ये वोल्टेज कितना है? 3 वोल्टेज। करंट यहाँ से फ्लो किया तो हमको पहले इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज़ 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम। तो सीरीज में आ गई 30 ओम। तो अब ये सीरीज वाला ये और R4 वाला अब दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो कैसे करेंगे? 1/RP इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R4। तो 1/RS की वैल्यू कितनी है? 1/30 प्लस 1/10। एलसीएम लिया कितना आ जाएगा? 30, 1 प्लस 3 4/30। तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/4 विच इज़ 7.5 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा। अगर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 3V। I की वैल्यू निकालनी थी और R कितना आ गया अब? 7.5 ओम। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V/R। V की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय 7.5। पॉइंट हटाया तो कितना आ गया? 10 आ गया। 5 2 ज़ा 5 15 ज़ा 3 5 ज़ा। तो कितना है ये? 2/5 और ये कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर का। राइट। आई होप समझ आया होगा आप सभी को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन electric circuit, if the current flowing through 3 ohm resistor is 1 ampere, then find the voltage of the battery and the current I drawn from it। ये CBSE में आया है क्वेश्चन, टर्म 1 सेट 2 2015 में। क्या बोलता है ये कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है हमको जिसमें करंट जो फ्लो कर रहा है इस 3 ओम रेजिस्टर पे वो कितना है? 1 एम्पियर। हमें वोल्टेज की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और करंट कितना ड्रॉ होगा सर्किट में से वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम मान सकते हैं कि ये कितना है? R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हमें R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 ओम। रेजिस्टर पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 1 एम्पियर। तो क्या यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है? हो सकती है बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। तो कितनी हो जाएगी? I2R2 दैट इज 1 × 3 कितनी आ जाएगी? 3 वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आई है? 3 वोल्टेज आई है। अब ये जो रिजल्टेंट आया था ये वाला और ये वाला दोनों किसके अंदर है? ये पैरेलल के अंदर है। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3 विच इज़ 1/3 प्लस 1/6। तो कितना हो जाएगा ये? 2 + 1 विच इज़ 3/6। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। तो ये दोनों जो हैं वो किस में थे? पैरेलल में थे। अब ये दोनों की जो वैल्यू आई है वो इस वाले रेजिस्टर के साथ किस में है? सीरीज के अंदर है। तो यहाँ से वोल्टेज जो रहेगा पैरेलल के अंदर इन दोनों के अंदर वो तो सेम रहेगा। दैट इज वोल्टेज जो होगा पैरेलल में वो जितना मेरा R2 यानी कि इस रेजिस्टर पे आया है उतना ही यहाँ होगा R3 वाले पे। तो कितना हो जाएगा? वो भी 3 वोल्टेज का हो जाएगा। और अगर हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें, I की वैल्यू डिफरेंट होती है। यहाँ 1 एम्पियर है लेकिन यहाँ की वैल्यू तो नहीं पता हमको। तो कितनी हो जाएगी वो? तो यहाँ से I की वैल्यू बाय यूजिंग ओम्स लॉ कितनी हो जाएगी? V/R। तो यानी कि 3/2 विच इज़ 1.5 एम्पियर। अब जो करंट आया इस वाले के लिए वो कितना आया है? 1.5। तो अब यही वाला जो करंट होगा वो इधर से भी सेम आ रहा होगा। दैट मीन्स कि इधर वाली साइड भी कितना होगा? 1.5 ही होगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करूं सर्किट के अंदर R है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो R1 आया है वो प्लस ये जो RP की वैल्यू आई है वो उसको प्लस कर सकते हैं यानी कि R1 + RP, R1 + RP दैट इज 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे भी?
3/2, क्योंकि सीरीज के अंदर अभी हमने निकाला था ये 1.5, तो 3/2 एम्पियर है। आर की वैल्यू आ गई, वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ कितना हो जाएगा यहाँ से, V इज इक्वल्स टू आई आर 3/2 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्टेज की बैटरी लगेगी हमारी। तो वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्टेज का हो गया, और करंट जो है I वो कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the given circuit and find the current flowing in the circuit and potential difference across the 15 ohm resistor when the circuit is closed. ये क्वेश्चन आउटसाइड दिल्ली सीबीएसई में आया सेट 1 2019 में। तो हमको एक सर्किट दे रखा है जिसमें हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस 15 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। कब, जब सर्किट हमारा क्लोज है। तो हमारा इस 5 ओम रेजिस्टर पे कितना रेजिस्टेंस मान लेते हैं, R1, इसका R2 और इसका R3। तो R1 कितना है, 5 ओम, R2 कितना है, 10 ओम, और R3 कितना है, 15 ओम, और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट का। तो ये हमारा सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज़ 5 प्लस 10 प्लस 15। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 30 ओम आ जाएगी। और V इतना है, 30 V है हमारे पास। तो I की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V/R बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। तो 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 30 ओम जो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। और सीरीज के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो सेम फ्लो करता है पूरे सर्किट के अंदर। तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर का आ गया। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द 15 ओम रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर जो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, आई आर के, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। आई की वैल्यू 1 और रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 15। तो कितना आ जाएगा, 15 V आ जाएगा ये। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 resistors of 12 ohm each are joined in a parallel to a 6V battery. Find the current drawn from the battery. ये क्वेश्चन भी CBSE के दिल्ली में आया है सेट 1 2019 में। 2 रेजिस्टर्स हैं, एक रेजिस्टर R1 उसका भी 12 ओम रेजिस्टेंस है, सिमिलरली R2 और उसका भी कितना है, 12 ओम रेजिस्टेंस है। और जब हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, और पैरेलल में जब कनेक्ट किया है तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि बोल रखा है कि पैरेलल के अंदर है। तो 1/12 प्लस 1/12 विच इज़ 2/12 जो कितना हो जाएगा, 1/6। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। अब वोल्टेज कितनी दे रखी है हमको, 6V दे रखी है, और बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करके अब हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितनी आ जाएगी, I निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू V/R विच इज 6/6। तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 resistors establish the relation R is equals to R1 plus R2 plus R3 where the symbols have their usual meanings. Now calculate the equivalent resistance of the combination of 3 resistors of 6 ohm, 9 ohm, 18 ohm join in parallel. ये भी CBSE में आया है 2015 के अंदर। तो ये तो जस्ट अभी हमने किया ही था कि सीरीज में हम जब कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टर 1 है, रेजिस्टर 2 है, रेजिस्टर 3 है, सीरीज में कनेक्ट किया है इनको, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, और
एमीटर के साथ भी कनेक्ट कर दिया। ये मान लिया पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, राइट। इसके लिए रेजिस्टेंस 1 है, R2 है और ये R3 है। और इसी के क्रॉस हमने क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंसेस लगाए हैं। तो V1 है इसके क्रॉस, इधर V2 है और इधर V3 है। यहाँ से हमारा क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए, ये हमारा सीरीज के अंदर कनेक्ट है। तो सीरीज के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा R रेजिस्टेंस है, अगर R हमारा रेजिस्टेंस है तो V की वैल्यू की, और यहाँ पे ये वोल्टेज हमें पता ही है I, ये I करंट फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ की हेल्प से टोटल वोल्टेज जो निकाली थी हमने A और D के क्रॉस, वो कितनी निकाली, V इज इक्वल्स टू IR। और हर पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए जब हम निकालेंगे वोल्टेज की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इज इक्वल्स टू IR3। जब मैं इनको क्या करूँगी, कंबाइन करूँगी, यानी कि टोटल निकालना है मुझे, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी है IR1, V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। और इस V की वैल्यू कितनी थी IR। और इधर वाले में से मैं क्या कर सकती हूँ, I को कॉमन ले सकती हूँ। तो जब I को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, IR इज इक्वल्स टू I, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R से R, ये I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑलराइट, ये हो गया सीरीज के लिए। अब हमको क्या बोला है कि अलग अलग हमको क्या दे रखे हैं, 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं वही, जिनकी वैल्यूज गिवन है और वो उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो उस केस में कितना हो जाएगा, तो मान लो कि R1 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है, R2 की वैल्यू कितनी है, 9 ओम है और R3 की वैल्यू कितनी है, 18 ओम है। तो पैरेलल के अंदर R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18। हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ऊपर 3 2 1, 6/18 और जब कट करेंगे तो 1/3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ओम आ जाएगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ये हमें नेटवर्क दे रखा है तो हमको इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये भी सीबीएसई में आया हुआ है 2019 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में है। इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इस वाले के साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये R1, ये R2 और ये R3। तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, अगर हम मान लें कि RP जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो RP की वैल्यू 1/RP किस क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/20 प्लस 1/20, 2/20, 10, 1/10। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम आ गई। तो अब ये जो वैल्यू आई है, यानी कि अब ये और उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करके वो क्या हो गई, RP हो गई। तो RP हो गया यहाँ पे 10 ओम, R1 कितना हो गया, 10 ओम। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो अब सीरीज का हमको पता ही है कि क्या होता है। तो RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस RP। तो यानी कि 10 प्लस 10 और कितना हो जाएगा, ये 20 ओम हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप आप सभी को ये टॉपिक और क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आते ही हैं ऐसे, या तो सीरीज में आ जाएंगे या पैरेलल में आ जाएंगे या फिर मिक्स्ड पैटर्न के अंदर आते ही जरूर हैं ये। तो आपके मार्क्स इसमें नहीं कटने चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।